प्रेज द लॉर्ड। मैं इवेंजलिस्ट ममता दास सूरजपुर छत्तीसगढ़ से। ये बहुत दिन हो गया जो मैं लाइव नहीं आ पा रही थी, ना यूट्यूब में डाल रही थी। काफ़ी दिन से मैं बिज़ी थी। आज मुझे परमेश्वर ने मौका दिया। चलिए आइए हम प्रेयर करते हैं। परमेश्वर का पहले धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। फिर एक बार तेरे चरणों के करीब आए हैं प्रभु जी। अपने लहू के बारे में हमें रख प्रभु, सर्वदूतों को छावनी में रख प्रभु जी। मन वचन कर्म से जो भी पाप अपराध के हैं प्रभु, जाने अनजाने में प्रभु हमें क्षमा कर, हम माफ़ कर खुदा। हे पाक खुदा यीशु, हे पवित्र आत्मा, हे पिता, आपको आमंत्रित करते हैं। स्वर्गदूतों को भी हम यहाँ पर पहरा के लिए मांगते हैं पिता। आज जब वचन यहाँ पर बोया जाता है प्रभु जी, मेरे मुख से होकर आप बोले और बातचीत करें प्रभु जी। आज भेद भरी बातों को बताएं मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज विश्राम दिवस है मेरे परमेश्वर। अच्छा आज पिता परमेश्वर, आज तेरे आज्ञा के अनुसार हम तेरी उपस्थिति में आ सके पिता। ऐसे हमें तू अनुग्रह कर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं, तेरा स्वागत करते हैं। जितने लोग देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, जो ग्रुप में देखेंगे, सारे लोगों को प्रभु आपके कोई हाथ में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन। एक छोटी सी आराधना कर लेते हैं। ओ, ओ, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं। ऐसा मुझको बना यीशुवे, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी से। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी से। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और अब ना रिझाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं। मैं तेरी हर ख्वाहिश को अपनी आदत बना लूं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं। ऐसा मुझको बना यीशुवे, खुदा ऐसा मुझको बना। यीशु ऐसा मुझको बना, पवित्र आत्मा तेरे जैसा बना। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सचमुच हमारा परमेश्वर बहुत महान है मेरे प्रियो। हालेलुया। चलिए आइए, मैं 2-4 वचन लिख के आई हूँ। मैं आजकल अधिकतर मैं प्रार्थनाओं के बारे में लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नीड क्या है? प्रेयर की आवश्यकता है। आजकल लोग प्रे नहीं करते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और किस तरह प्रे करना है उनको भी ठीक तरीके से नहीं करते, जिससे परमेश्वर से हम कनेक्ट हो पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया मेरे प्रियो। तो आइए हम प्रार्थना में परमेश्वर के साथ बने रहे, तब परमेश्वर अपनी आशीष को हमें देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखेंगे वचन के साथ रोमियो 8:5 देखेंगे। लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया मेरे प्रियो। जैसे कि आप जानते हो कि
जो लोग शरीर के अनुसार उनका जो मन है, शरीर पर मन लगाते हैं, उनको जीवन में हमेशा निराशा रहती है। देखोगे तो उनके जीवन में खुद का कंट्रोल नहीं होता, जॉब में परेशानी होती है, उनके बच्चों में परेशानी रहती है, उनके सेहत खराब रहते हैं, लाइफ कंट्रोल नहीं रहता है। मतलब देखोगे तो हर जगह निराशा होती है, कुछ भी अच्छा नहीं होता, कितना भी पैसा आए बट पैसा रुकता नहीं है और उसमें ब्लेसिंग नहीं रहती है, चाहे कितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो। हालेलुया। परंतु जब एक व्यक्ति आत्मा पर मन लगाता है ना, तो उसकी थोड़ी सी चीज़ों में बहुत सारी ब्लेसिंग रहता है, उसके बंद मार्ग खुल जाते हैं। और मेरे प्रियो, जब वो परमेश्वर के करीब रहता है तो हर उस व्यक्ति को परमेश्वर एक डिवाइन हेल्पर देते जाता है और सही चीज़ों को उसके जीवन में लाते जाता है। हालेलुया। जब आत्मा से भरकर जब वो प्रेयर करता है परमेश्वर के पास में, तो उसकी हर चीज़ राइट होने लगती है, सही व्यक्ति और सही परिस्थिति उसके सामने बनने लगते हैं और व्यक्ति आने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्योंकि मैं प्रार्थनाओं का वो पावर को बताना चाहती हूँ, परमेश्वर के साथ बने रहने को बताना चाहती हूँ। आज लोगों को ब्लेसिंग चाहिए, आज परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए अभिषेक चाहिए। हालेलुया। आइए हम दूसरा वचन देखते हैं। पहला तीमुथियुस 6:12 कहता है, विश्वास की अच्छी अच्छी कुश्ती लड़। हालेलुया। अब मैं देखती हूँ कि बहुत फ़ोन आते हैं, बार उसी चीज़ के लिए प्रेयर कर फ़ोन आते हैं, क्यों खुद भी प्रेयर नहीं करते। हालेलुया। जो चीज़ को, कुछ चीज़ें हैं जो खुद भी आप प्रेयर करोगे, खुदा सुनेगा कुछ चीज़ों को, लेकिन वो छोटी बातें जैसे कि सर में दर्द हो रहा है या पेन हो रहा है, कुछ भी छोटी छोटी बातों को जिस पे खुद भी प्रेयर कर सकते हैं। जैसे बड़ी चीज़ें हुई तो अलग बात है, पर छोटी छोटी चीज़ें जिससे आप खुद भी प्रेयर करोगे तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन उसमें विश्वास की घटी होती है। इसलिए परमेश्वर कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। मेरे प्रियो, आपको पता है दाऊद को और दानियल क्या करते थे, उन लोग तीनों टाइम प्रेयर करते थे और परमेश्वर के नज़दीक रहते थे। हालेलुया। जब परमेश्वर के नज़दीक हम रहते हैं मेरे प्रभु, और तब परमेश्वर हमारी प्रेयर को सुनता है। हम जब भी हम प्रेयर नहीं करते, उस घड़ी अगर हमें कुछ परेशानी आता है, तब भी परमेश्वर हमारी मदद करता है, क्योंकि हम लगातार प्रेयर में बने रहते हैं। हालेलुया। आत्मा में मेरे प्रभु, जब आत्मा में हम लोग मान लीजिए अगर चल भी रहे हैं, ठीक है, हम चल भी रहे हैं और परमेश्वर को जो परमेश्वर बोल रहे हैं आज्ञाओं को मानो, लेकिन आप विदाउट प्रेयर कुछ नहीं कर सकते। आपको प्रेयर लाइफ, आपके जीवन में उपवास लाइफ, बाइबल स्टडी लाइफ, ये सब होना बहुत जरूरी है। आपकी ब्लेसिंग एनॉइंटिंग में इसीलिए तो देरी होती है कि हम प्रेयर किस ढंग से करना है, परमेश्वर को अनॉइंटी तक पहुंचने दो, परमेश्वर को उत्तम जो महापवित्र स्थान तक हमारी आत्मा का कनेक्टिविटी जब तक नहीं होता, परमेश्वर तक हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। कई बार प्रार्थनाएं रोक दी जाती है, दानियल की प्रार्थना रोक दी गई थी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब विश्वास के अनुसार हम जब परमेश्वर के साथ हम खड़े रहते हैं, सब कुछ राइट होने लगता है। हालेलुया। हमारी जो प्रेयर लाइफ है, सब कुछ सही होने लगती है, हमारी लाइफ में हर कुछ सही होने लगता है। लेकिन आपको देखोगे तो आप जाओगे तो कई बार क्या होता है कि जब हम प्रेयर लाइफ में हम नहीं रहते, तो हमारे जीवन में एक के बाद परेशानी आती है। हम कहते हैं कि हमने तो ये किया, हमने प्रेयर कराई घर पे और दान दिया, लेकिन मेरे प्रियो, क्या आपने अपना व्यक्तिगत रिश्ता, खास करके लॉकडाउन में परमेश्वर ने मुझसे बात किया था कि लोग मुझसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े, मैं ये चाहता हूँ। तो आज परमेश्वर चाहता है, मौके भी दे चुका है आप सबको। आप जानते हो कि भी मौका काफ़ी है, जॉब वॉब की भी अभी शॉर्टेज चल रही है, सब बहुत लोग तो अपने घर पे हैं, कैद हैं। तो मेरे प्रियो, वहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि आप व्यक्तिगत रूप से जुड़े। जो आपके ब्लेसिंग बंद है, परमेश्वर चाहता है आप आज़ाद हो, आपके आशीष आए, आपको बरकत देना चाहता है। परमेश्वर अपने बच्चों को भी तकलीफ नहीं देना चाहता, उन्हें पनिश भी करता है तो उनकी अच्छी चीज़ों के लिए। लेकिन हम इतने ढीठ है कि हम सुनते नहीं, और परमेश्वर जो चाहता है हम करते नहीं। हम परमेश्वर के नज़दीक जाना ही नहीं चाहते, हम संसार के नज़दीक जाना पसंद करते हैं। ज़्यादा समय हम संसार के पास बिताना चाहते हैं, जबकि जिसने हमें बनाया वो शाम को रोज़ आता था अदन की वाटिका में। खुदा आज भी आता है आपके पास बातें करने, परंतु आज हमारे कान आप क्यों नहीं सुनाई दे रहे हैं, क्यों दिखाई नहीं दे रहे? क्योंकि हम संसार की ओर हमारी नज़र है, हमें खुदा की ओर जब होगी तो हमारे आत्मिक कान और आँख खुल जाएंगे और प्रभु को देख पाएंगे। हालेलुया। और हमारी विश्वासी के मतलब होता है विश्वास में जीने वाले। आज हमारा विश्वास कहाँ रहा? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम देखेंगे याकूब की पुस्तक 4:7 कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। परमेश्वर के अधीन हो जाना, जैसे कि आप देखोगे भजन संहिता 91 को देखोगे तो वहाँ बोलता है, परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। तो उसी भजन संहिता में 6, 7, 8, उधर 13, 14, 15 वो जो चीज़ें बताई गई कि आप अजगर को लताड़ोगे, आपको जब गिराएगा कोई शैतान तो स्वर्गदूत उठा लेंगे। लेकिन कब? जब परम प्रधान के छाया स्थान में बैठे रहा। मतलब फर्स्ट वाला 91 का
फर्स्ट जो है वो लेसन को फर्स्ट जो पद है उसको जब आप रेजोनेट करोगे अपने जीवन में, तभी मेरे प्रियो वो आपके जीवन में लागू होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक आप परमेश्वर के अधीन नहीं होगे तो आप शैतान का सामना कैसे करोगे? जब परमेश्वर के जब अधीन रहे तो वो पंखा तले रखता है। परमेश्वर की पूरी सामर्थ्य आपके जीवन में होती है और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आप शैतान का सामना कर सकते हो। क्या आप अपने स्वयं की सामर्थ्य के द्वारा कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। अब इसलिए हमें परमेश्वर के अधीन रहना है, क्योंकि दिन बुरे हैं, सो हमें तैयार रहना है, परीक्षा में ना पड़े, इसलिए हमें प्रार्थना करने में प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर अपने पंखों तले हमें छिपाता है, अपने सामर्थ्य को देता है, ताकि हम आने वाले परीक्षाओं से हम निपट सके और शत्रुओं को हम हरा सके। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को हैंड ओवर करते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं, पूरी तरह दे देते हैं। समर्पित होना यानी कि पूरी तरह दे देना। जब दे देते हैं खुदा को, तो खुदा हमारी रक्षा करता है। लेकिन हमको खुदा को कहना पड़ेगा, प्रभु हेल्प मी, और प्रेयर करना पड़ेगा। जब प्रेयर ही एक माध्यम है हमारी लाइफ में, एक मसीही लाइफ, एक प्रेयर लाइफ होनी चाहिए। जब हम प्रेयर करते हैं मेरे प्रियो, तो तभी परमेश्वर उस कार्य को कर सकता है। जब हम इनवाइट करेंगे, प्रभु हमारी मदद करो, तो हमारी मदद करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो मदद करने को तैयार रहते हैं, बस एक बार हमें पुकारना होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखेंगे लूका की पुस्तक 11:28 कहते हैं, परंतु धन्य है वो जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। सचमुच हालेलुया। एक चीज़ मैं हमेशा आजकल मैं इसी के लिए बता रही हूँ, जैसे जो उद्धार है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने, जैसे जो नए नए लोग आते हैं, आपको पता है कि वो लोग नहीं जानते प्रभु को, और उनको उद्धार के बारे में बताते हैं। जो प्रभु को विश्वास करते हैं, प्रभु उनको उद्धार देता है। लेकिन उसके बाद की स्टोरी का क्या आपको केवल उद्धार तक ही सीमित रहना है? परमेश्वर डे बाय डे आपको अभिषेक में बढ़ने की बात करता है, दिन प्रतिदिन आपके उद्धार को बनाए रखने की बात करता है। आपको पता है आपके उद्धार को चुरा भी सकता है, इसलिए कहता है अंत तक अपना उद्धार को बनाए रख। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर ने कीमती उद्धार आपको दिया, अपने लहू बहाकर, अपने प्राण देकर, प्यारे प्रभु जो यीशु ने अपने प्राण क्रूस पर बहाए हैं, अपने प्राण, अपने लहू को क्रूस पर बहाए हैं, उसकी कीमत को हमें समझना होगा। तो जो वचन यहाँ पर बोल रहा है कि इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जियो, और वचन सच्चा, उस चीज़ को मानना है। हालेलुया। देखो, इसलिए परमेश्वर का जो अभिषेक है, अभिषेक में ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अभिषेक के द्वारा ही परमेश्वर के पास पहुँच सकते हैं। हालेलुया। उस अभिषेक के द्वारा ही हमारी आत्मिक आँख कान खुल सकती है मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम परमेश्वर में स्थिर रहेंगे मेरे प्रियो, जो परमेश्वर में हम स्थिर रहेंगे, तभी मैं बताती हूँ कि हम परमेश्वर के करीब पहुंच पाएंगे और हमारा उद्धार स्थिर रहेगा। हालेलुया। हमारे ब्लेसिंग खुलेंगे, हमारे जो घराना है वो उद्धार पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी कलीसिया उद्धार पाएगी, हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारे फैमिली सर्कल, हमारे रिलेटिव सर्कल, सब लोग उद्धार पाएंगे जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रेजोनेट करेंगे और उसको क्लेम करेंगे। लेकिन क्लेम करने के लिए उसकी आज्ञा जो है उसको मानेंगे, जो वचन हमें कहता है। जब इसलिए सो हमें वचन को पढ़ना है और उसमें हमें वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना है। सेक्रीफाइस है, हमको बोना है परमेश्वर के लिए, क्योंकि मसीह क्या है? हमारी चट्टान है जिस पे हम घर बनाते हैं, जो कभी डिगने का नहीं, और खुदा तक पहुंचने की, उधर वहाँ उस तक ब्लेसिंग, उसकी ब्लेसिंग हमारे तक पहुंचने के लिए ये कलाम जो है ना, यीशु का कलाम है, वही एक माध्यम है जो खुदा ने अनुग्रह के रूप में, एक दान के रूप में हमें दिया है मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई लोग बोलते हैं कि खुदा ने हमारे लिए क्या, कई लोगों ने क्वेश्चन किया मुझसे, खुदा ने हमारे लिए क्या किया कि हम करें। लेकिन आपको पता है याकूब 2:8 कहता है, पहले तुम परमेश्वर के निकट आओ तो तुम्हारे निकट आएगा। वो आना चाहता है, लेकिन जब तक आपके अंदर विश्वास का बीज नहीं जाता, तब तक परमेश्वर काम नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है। क्योंकि विश्वास के द्वारा ही उद्धार हुआ है, विश्वास के द्वारा ही लाल समुद्र 2 भाग में हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास के द्वारा ही सब कुछ हुआ है मेरे प्रियो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जिस घड़ी आप परमेश्वर पर बिलीव करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, उसी घड़ी आपके जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग आने लगती है, उद्धार आने लगता है, अनंत जीवन का मार्ग खुल जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहाँ पर देखेंगे कि याकूब 1:4 हम देखेंगे, वहाँ पर लिखता है, धीरज को अपना काम करने दो, तुम पूरी तरह से उसके अधीन हो जाओ, परमेश्वर के करीब हो जाओ और सिद्ध होते जाओ, और किसी बात तक तुम्हारे जीवन में किसी बात की घटी नहीं होगी। धीरज को अपना कार्य करने दो। कई बार ऐसा होता है कि हम हड़बड़ा जाते हैं, हम परमेश्वर में आते हैं और हमारी क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं। एक निश्चित समय है, अगर हम हड़बड़ी में कुछ करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर मैं एक चीज़ को हमेशा सिखाती हूँ कि जो चीज़ को शुरुआत करने के लिए हमने परमेश्वर से पूछा, उसका आंसर नहीं मिला, पर हमने ज़बरदस्ती उसको स्टार्ट किया और हम
परेशानी में पड़ गए तो क्या परमेश्वर उस चीज़ को उससे निकालने में और उस चीज़ को ख़त्म करने में क्या इंटरेस्ट लेगा? थोड़ी तो उनके गुस्सा आएगी, उनको क्रोध आएगी, मैंने अभी तक आंसर नहीं दिया, मेरे चुप्पी का मतलब है नो, हालेलुया। तो फिर भी तुमने अपनी मर्ज़ी से किया, अपनी मर्ज़ी से दौड़ा, तो दौड़ में तुम गिरे, फँसे हो, तुम्हें खुद उठना है, हालेलुया। मैं हाथ दूँगा पर उठना तुम्हें ही है, हालेलुया। क्योंकि लिखा है वचन में, धर्मी 7 बार भी गिरे तो उठेगा। सिर्फ लेकिन प्रेयर में बोल रहा है और किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा। कई लोग इस वचन का मतलब गलत निकाल लेते हैं और कई बार गलत चीज़ों में फँस जाते हैं, जिससे परमेश्वर ने क्रूस पर जो जान दी वो व्यर्थ हो जाता है। ये उस प्रार्थना की बात कर रहा है, जब लोग प्रार्थना नहीं कर पाते, किसी प्रॉब्लम को जैसे फँस जाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता या कुछ भी घर में हादसा हो जाता है, तो उस घड़ी हम कमज़ोर हो जाते हैं। कई बार अभी मेरे पास आ रहा है कि सिस्टर जी हम बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हैं, सिस्टर जी हमारी प्रार्थना नहीं हो पा रही है, प्रेयर करो। और वैसे भी पता चल जाता है प्रेयर के द्वारा कि प्रेयर लाइफ अभी डिप नहीं हुआ है, कम है। तो इस चीज़ के स्ट्रॉन्ग के लिए परमेश्वर हमें 7 बार उठाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें हड़बड़ाना नहीं है, परमेश्वर के पास आना है, उपवास के साथ आना है, बाइबल पढ़ना है, हमें घुटने की प्रार्थना रखनी है, हालेलुया। परमेश्वर हमारे कामों को सही करने लगेंगे, लेकिन हमें हमें सही डिसीज़न लेना है, परमेश्वर के करीब आने का, परमेश्वर की उपस्थिति में आने का, परमेश्वर में बने रहने का, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके जब आप आत्मिक परिश्रम करते हो ना, जब आत्मिक परिश्रम करते हो, क्योंकि वचन लिखा है परमेश्वर में परिश्रम व्यर्थ नहीं। जब आप आत्मिक परिश्रम करते हो, परमेश्वर निश्चय उसका फलवंत करता है और आपकी ब्लेसिंग, आपकी आशीष आपके पास पहुंचने लगता है। जो रास्ता आप चुनते हो परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर से बने रह के मेरे प्रियो और उसमें चलते हो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका वेट कर रहा होता है, आपके लिए वो आशीष देने को, आपकी वो आशीष वेट करती रहती है, आपकी ब्लेसिंग वेट करती रहती है, आपके वो अभिषेक, वो क्षेत्र, वो लोग, वो रिलेशन, वो रिश्ते आपके वेट करते रहते हैं, जिनको परमेश्वर राइट करते रहता है, हालेलुया। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हमें परमेश्वर से मेरे प्रियो जुड़ के रहना है, परमेश्वर के साथ हमें मिल के रहना है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, इसमें विथ प्रे के साथ हमें प्रे इस टाइम में बहुत ज़रूरी है। प्रे बार बार परमेश्वर कहता था, मैं पूना में थी तो बोलता था उठो प्रार्थना करो, ममता उठो प्रार्थना करो, बेटा प्रार्थना करो। ऐसे कई बार मुझे प्रार्थना के लिए परमेश्वर ने कहा, और अभी बहुत सारे लोग मुझसे प्रेयर करवाते हैं, उन लोग भी बोलते हैं हमें प्रेयर के लिए परमेश्वर बोल रहा है, तो मैं बोलती हूँ प्रेयर करो, हालेलुया, सचमुच और कुछ नहीं। खुद यीशु मसीह रात रात भर प्रेयर करते थे, आपको मालूम है, खुद वो परमेश्वर है, फिर भी उन्होंने प्रे किया, जा जा कर आधी रात भर वो पहाड़ पे प्रेयर करते थे। अगर ये सही नहीं होता प्रे, तो फिर वो क्यों करते? अगर यीशु ने वो किया है तो हमें करना है, हालेलुया। यीशु जो करता था हमें करना, और परमेश्वर ने ये भी कहा मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए हमें जो बनता है अपने भरसक हमें वो मेहनत करना है, आत्मिक परिश्रम करना है, हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी, हर एक बातों पे परमेश्वर के पास आना है उस विषय को लेकर कि परमेश्वर तेरे राज्य के लिए मुझे ये करना है, तो फिर आप मुझे रास्ता बताएं, मार्ग बताएं। मैं अपने अनुसार नहीं, अपनी मर्जी से नहीं दौड़ना चाहती। परमेश्वर तू अपनी मर्जी अपनी आत्मा से चला, मैं तुझ में स्थिर रहना चाहता हूँ। मुझे एक नए सिरे से जन्म दे, नए सिरे से नई आत्मा मुझे दे करके हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और निश्चय ही परमेश्वर से जब हम नम्र दीनता से इस चीज़ की मांग करेंगे ना कि प्रभु मुझे प्रार्थना की आत्मा दे, मुझे घुटने में प्रार्थना की आत्मा दे, मेरी प्रेयर लाइफ की आत्मा दे, ऐसे करके हम जब प्रेयर करेंगे, बोलेंगे प्रभु तेरी सामर्थ्य से भर दे, तेरे राज्य के लिए मुझे इस्तेमाल कर। प्रभु निश्चय ही परमेश्वर के राज्य के लिए जो चीज़ मांगते हैं वो क्यों नहीं देगा, उसी चीज़ के लिए तो रखा। जब ये सारी चीज़ें मांगोगे, निश्चय ये क्या करेंगे, संसार की भी वो चीज़ें देंगे जो एक मनुष्य को आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करें, क्योंकि परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर से अपना व्यक्तिगत रास्ता बना के रखिए। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आशीष दे। चलिए हम प्रेयर पे जाते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक एक लोगों को छू लें, जो लोग के वचन को सुनकर प्रभु अपनी इच्छाओं में रेजोनेट कर रहे हैं प्रभु जी, और पालन कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, आज चल रहे हैं खुदा आत्मा के चलाए प्रभु, उनके जन्म में अद्भुत चीज़ों को कर पिता, उनकी ब्लेसिंग खोल दे, उनके कार्य खोल दे पिता, जो कार्य अभी तक बंद है पिता, लॉकडाउन में जो परेशानी चल रहा है उन्हें पिता खत्म कर, जिनकी शादियाँ नहीं हो रही है शादियाँ होने पाए, जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं बच्चे होने पाए। बहुत लोग बच्चे की ब्लेसिंग के लिए प्रेयर कर रहे हैं, रीबा शांदा लबा रे खेरे, कई लोग जॉब के लिए प्रेयर कर रहे हैं, खराबा शेखेरे, कई लोग जगह चेंज करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर छू रहा है उनको, चुन रहा रीबा खराबा, कई लोग घर बनाने के लिए प्रेयर कर रहे हैं, परमेश्वर उनके लिए ब्लेसिंग को खोल रहा है, रीबा शादा लबा रे मंदा लबा शेखेरे। थैंक यू जीसस। कईयों के विवाद चल रहे हैं, विवाद भी हटने वाले हैं, आप प्रेयर में रहो, क्योंकि मैं भविष्यवाणी तो कर रही हूँ लेकिन भविष्यवाणी तभी पूरी होगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जब आप उसके लिए प्रेयर करें, क्योंकि एलिया भी पानी बरसने के लिए और पानी बंद करने के लिए
भी गिड़गिड़ाया, परमेश्वर से प्रार्थना करी। उसने भविष्यवाणी करी थी, फिर भी उसने प्रार्थना करी, क्योंकि प्रेयर की आवश्यकता है। यीशु ने भी प्रेयर किया। सो प्रेयर लाइफ आपका भी हो। थैंक यू जीसस। एक एक लोगों को प्रेयर लाइफ दे पिता, प्रार्थना का जीवन दे प्रभु, अपने जी उठने की सामर्थ्य दे पिता। थैंक यू जीसस। छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस वचनों के द्वारा भरपूर से आप आशीषित हुए होंगे और अपना व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ बिल्कुल जोड़ने वाले हैं, क्योंकि आज के बाद आपकी स्टोरी बदलने वाली है, आज के बाद आपकी लाइफ बदलने वाली है, आज के बाद आपकी ज़िंदगी में एक नए द्वार खुल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज के बाद आपके रिश्तों में एक नए मोड़ आ रहा है, एक मिठास आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपके बिगड़े काम बन रहे हैं तब जब आप परमेश्वर के साथ अपना व्यक्तिगत रिश्ता प्रार्थना में रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करे। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। परमेश्वर की ब्लेसिंग आपकी इंतजार कर रही है। प्रेयर के साथ चाहिए, परमेश्वर से मुलाकात कीजिए। परमेश्वर आपसे मिलने को बेकरार है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ टेक केयर।